हो गया कॉपी सभी का? चलो साइक्लिक प्रोसेस देखा। अब जो प्रोसेस हम डिफाइन करने वाले हैं that is reversible and irreversible process. They are most useful process in terms को हम पूरे चैप्टर में यूज करने वाले हैं। और जब भी हम कोई क्वेश्चन करने जाएंगे थर्मोडायनेमिक्स में, फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई द प्रोसेस विल बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। उसके बाद ही उस क्वेश्चन को प्रोसीड किया जाएगा। बिना ये समझे कि प्रोसेस कैसा है हम उसका कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और मैं जस्ट एमए फेज का बताता हूँ। एमए को जब मैंने पढ़ाया, पीटीएम हुआ, पीटीएम से जब यहाँ आए लेक्चर नोट्स लेकर आए, जैसे तुमसे भी क्वेश्चन पूछा मैंने, उनसे भी जब क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन मैंने सभी से पूछा, व्हाट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। तो केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ने के बाद सबके दिमाग में रिवर्सिबल ये रहता है व्हिच कैन प्रोसीड इन बोथ द डायरेक्शन। दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। So reversible reaction and reversible process are different. Here थोड़ा फोकस करना, सिंपल सा है। जो भी कुछ 3-4 पॉइंट देखेंगे हम दोनों में। 6-1 reversible and irreversible process. तो कॉलम बना लो, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। फर्स्ट पॉइंट, प्रोसेस in which equilibrium is maintained throughout the change. मंगेश को ब्लैक मार्कर लेके क्लासरूम में लेक्चर में। चलो, process in which equilibrium is maintained throughout the change, throughout the process, दोनों एक। Equilibrium is not maintained. So the basic definition for reversible process and irreversible process is when equilibrium is maintained throughout the change, throughout the process, we call it reversible. When equilibrium is not maintained, we call it irreversible. अब क्वेश्चन आता है किस इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे हैं? केमिकल रिएक्शन है नहीं, प्रोसेस है। प्रोसेस मींस we have certain gases
सिस्टम, हम उसे कंप्रेस कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, देयर इज नो केमिकल चेंजेस, नो केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व। इफ केमिकल चेंज इज नॉट देयर, किस इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं हम? यहाँ पे बात कर रहे हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की। इफ वी हैव दिस डस्टर, ये डस्टर मेरे हाथ पे कुछ फोर्स लगा रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है? डाउनवर्ड बोलो कितना? m into g। इसी डस्टर पर मेरा हैंड एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, कितना लगा रहा है? नॉर्मल। क्या इस पॉइंट पे नॉर्मल फोर्स और mg फोर्स इक्वल है? क्या भी इक्वल है, बैलेंस है? इफ दे आर बैलेंस, दिस डस्टर विल बी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। वो जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स उस पे लग रहा है, इक्विलिब्रियम मेंटेन। कौन सा? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की विद रिस्पेक्ट टू फोर्स, विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। या हम प्रेशर के रिस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। So P external pressure is almost equal to internal pressure, या इसको वैसा लिखें P external equal to P internal plus minus Gp। very small difference there in external pressure and internal pressure। यहाँ पर external pressure और internal pressure में जो डिफरेंस है वो ज्यादा होगा, more difference delta P, less difference Gp। we can write external pressure is almost equal to internal pressure। here we cannot write external pressure in equal to internal pressure। अब क्वेश्चन आता है एक्सटर्नल इंटरनल प्रेशर। एक मिनट कॉपी मत करो, रुक जाओ। एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर का क्या मीनिंग है? हमने कुछ ये लिया, एक सिस्टम लिया जिसमें कुछ सिस्टम फिटेड है, ये समझना होगा। इसमें कुछ केसेस हैं, वी कैन मूव दिस पिस्टन इन एंड आउट। तो सिस्टम का जो इंटरनल प्रेशर है इसे हमने इंटरनल लिखा, यहाँ पर हम एक बाहर से प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर। इफ दिस टू प्रेशर आर ऑलमोस्ट इक्वल, we can say it is mechanical equilibrium। if we have large difference in external and internal pressure, then mechanical equilibrium is not there। क्या इतना समझ में आता है हमें? अब ये बताओ, यदि प्रोसेस तो हो रहा है, ये पिस्टन अंदर तो जा रहा है, तो एक्सटर्नल प्रेशर इज जस्ट ग्रेटर देन इंटरनल प्रेशर। यहाँ पे इंटरनल प्रेशर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर आ जाएगा। पिस्टन विल मूव इनसाइड, पिस्टन अंदर मूव करेगा क्योंकि बाहर का प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है, फर्स्ट केस। सेकंड केस, बाहर का प्रेशर अंदर से काफी ज्यादा है। लेट्स से द इंटरनल प्रेशर इज 100 पास्कल, एक्सटर्नल प्रेशर एक केस में 101 पास्कल, सेकंड केस में है 200 पास्कल। जब एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल से काफी ज्यादा होगा, क्या हम बोल सकते हैं पिस्टन बहुत फास्ट मूव करेगा? समझ में आ रहा है? समझना फिर से। ये डस्टर है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इज देयर। ये डस्टर बहुत स्लोली ऊपर जा रहा है, और ये स्लोली ऊपर क्यों जा रहा है? जो फोर्स मैं अपने हैंड से इस डस्टर पे लगा रहा हूं वो जस्ट ग्रेटर है mg से। अब ये डस्टर नीचे जा रहा है काफी स्लोली। now mg is just greater than normal force applied by me on this duster। थर्ड केस काफी फास्ट ऊपर गया, मतलब मैंने जो फोर्स लगाया वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। पहले दो केस में इक्विलिब्रियम था ऑलमोस्ट, क्या इक्विलिब्रियम में प्रोसेस स्लो होगा? क्या नॉन इक्विलिब्रियम में प्रोसेस फास्ट होगा? काफी ज्यादा डिफरेंस आ गया। क्लियर? जब मैं इसको काफी फास्ट मूव कर रहा हूं, द डिफरेंस इज लार्ज, process will be irreversible, process will be fast। when equilibrium is there, process is slow। कल इतना कॉपी जितना बोर्ड पे लिखा है। कृष्णा का मैसेज है वॉइस क्लियर नहीं है, मुझे कोई कंफर्म करो। सर क्लियर है। जिसको क्लियर नहीं है वो अनम्यूट करके बोलो, क्लियर नहीं हो तो।
चले हम आगे, एनी डाउट? अच्छा, ऑनलाइन जो भी बच्चे अटेंड कर रहे हैं ट्राई करना अनम्यूट करके बोलो, क्योंकि मैं चैट बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाऊंगा। आई हैव ओनली वन सिस्टम जिससे लेक्चर ले रहा हूँ। जनरली घर पे होते तो दो सिस्टम होते हैं, मैं उसमें चैट पढ़ लेता हूँ। Second point, process is very slow. Process is fast. यहाँ पे प्रोसेस काफी स्लो होंगे और यहाँ पे प्रोसेस फास्ट होंगे, जैसा ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है। इन केस ऑफ रिवर्सल प्रोसेस द डिफरेंस इज वेरी स्मॉल। एक फोर्सिंग फैक्टर होता है, एक अपोजिंग फैक्टर होता है। पढ़ा होगा फिजिक्स में था, फ्रिक्शन फोर्सिंग फैक्टर होता है, अपोजिंग होता है। अपोजिंग होता है। जब मैं इस मार्कर को ऊपर लेके जा रहा हूं तो फोर्सिंग फैक्टर कौन सा है? नॉर्मल फोर्स, जो इसे डिराइव कर रहा है अप डायरेक्शन। When this marker is going down, a forcing factor कौन सा है? mg, क्योंकि वो mg के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो पार्टिकल जिस भी डायरेक्शन में मूव करता है वो उसका फोर्सिंग फैक्टर, और जो अपोज कर रहा है वो अपोजिंग फैक्टर। क्लियर? So when forcing factor is the difference in forcing factor and opposing factor is less, process will be slow. When the difference is large, मतलब नेट फोर्स ज्यादा लगेगा तो अपने आप एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगा, प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। Is that okay? मानसी समझ में आया? नया चैप्टर है, फ्रेश चैप्टर है, बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं, पुराने चैप्टर से समझ में आना चाहिए। कहीं नहीं आएगा क्लियर करना उस टाइम। Next point, reversible process can be represented on pressure, volume, temperature graph, while irreversible process cannot be represented on pressure, volume and temperature graph. इसे भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, कॉपी कर लो एक बार। Sanskriti and Yash, are you getting my voice properly? Yes, sir. Sanskriti, Yash, Krishna? Yes, sir. ठीक है। चलो, हो गया कॉपी जितना बोर्ड पे लिखा है? Yes, sir. इसे it is also called quasi quasi static process। इसे quasi static process भी कहा जाता है, रिवर्सिबल। If in any question pressure, volume, temperature graph is given, that means it is reversible process। इसका तो ग्राफ ड्रा नहीं कर सकते हम, मुझे ये एक्सप्लेन करना है why we cannot draw the graph of reversible। देखो, हमारे पास एक सिस्टम है, ये एक पिस्टन है, इसमें कुछ गैसेस सिस्टम है। If the process is very fast, तो हम यहाँ से पोजीशन 1 से पिस्टन को पोजीशन 2 तक लेके आ रहे हो, तो काफी फास्ट है। You are increasing the volume of system, definitely volume increases, then pressure
At constant temperature. Yeah. If volume, if you are increasing the volume, then pressure will decrease. At constant temperature, हमने प्रेशर ना फास्ट वॉल्यूम को चेंज किया है, जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर थे. अच्छा, प्रेशर कम होता क्यों है वॉल्यूम बढ़ाने पर? जैसे से हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है. अब वो कम कोलाइड होंगे एक दूसरे से, कम कोलाइड होंगे तो कम प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, कोलिजन के कारण प्रेशर आता है. नाउ इफ यू आर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस तो बढ़ा ही नहीं, और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पे इफेक्ट ज्यादा आ गया. क्या इस कंडीशन में यहाँ पर और यहाँ पर प्रेशर सेम भी होगा? समझ आ गया? मैं इतना फास्ट प्रोसेस को कर रहा हूँ, जो पिस्टन के पास मॉलिक्यूल है वो तो उनके बीच में तो डिस्टेंस बढ़ गया, वो मॉलिक्यूल जो पिस्टन से अपोजिट साइड है उनके बीच का डिस्टेंस उतना नहीं बढ़ा. यदि उनके बीच का डिस्टेंस उतना नहीं बढ़ा, मतलब वहां पर प्रेशर और पिस्टन के पास प्रेशर अनइक्वल होगा. In such kind of scenario, when we don't have same pressure throughout the system, हम प्रेशर डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे. हम यहाँ का प्रेशर रिपोर्ट करेंगे, यहाँ का पता ही नहीं चलेगा. So in such cases, we cannot represent pressure on the graph. हम किस पॉइंट पे प्रेशर बताएंगे कि ये प्रेशर है, ऐसा हम बता ही नहीं पाएंगे. Got it? Yeah. So pressure, volume, temperature ग्राफ में इन्हें रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता. वही रिवर्सिबल की बात करें, इक्विलिब्रियम इज मेंटेन, हर पॉइंट इतना स्लो मूव कर रहे हैं कि पूरे रूम में इक्विलिब्रियम मेंटेन है, हर पॉइंट पे सेम प्रेशर, पूरे वेसल में इक्विलिब्रियम मेंटेन. तो यहाँ पर प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर इतना स्लो मूव करें कि वो इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, प्रेशर डिफाइन कर पाएंगे. जैसे रिप्रेजेंट करते हैं.
types of equilibrium. Mainly we have three types of equilibrium. So लो पे copy कर लेना. First one, mechanical equilibrium. It is based on force of pressure. System and surrounding are said to be in mechanical equilibrium if external pressure is equal to internal pressure. Second, thermal equilibrium based on temperature. System का और surrounding का यदि temperature same है, then they are said to be in thermal equilibrium. Pressure same है तो mechanical, temperature same है तो thermal equilibrium. Material equilibrium, it is based on chemical reaction. When the rate of forward reaction equal to rate of backward reaction, तो already पूरा एक chapter कर चुके हैं. So material equilibrium मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है. एक chapter हो गया chemical equilibrium. Thermal equilibrium, mechanical equilibrium, generally इन दोनों से हम इस चैप्टर में डील कर रहे हैं. रिवर्सिबल इरिवर्सिबल मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं और टेम्परेचर हीट एक्सचेंज सब कुछ इसमें डील कर रहे हैं. चलो कॉपी अभी Ankit, Atharv, Yash, is that okay? Yes, sir. Okay. Sir. Harshal, हाँ सुन. When all three equilibrium exist simultaneously, then we call it thermodynamic equilibrium. मैकेनिकल, थर्मल और केमिकल इक्विलिब्रियम तीनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं तो उसे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कहा. क्या है कॉपी सब नाम पता करना. दिशा. उससे क्या दो गाली मिलाऊं मैं पहले या नहीं मिलाऊं? मिलाऊं नहीं मिलाऊं सर? पीटीएम में आई थी. चलो नेक्स्ट हम वर्क.
नेक्स्ट हम वर्क, पहला ग्रेविटेशनल वर्क, ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ा है तुमने, इसका चैप्टर हो गया है एमजीएच ग्रेविटी, ग्रेविटी कौन सा चैप्टर होता है, वर्क पावर एंड एनर्जी, ठीक है। सेकंड जो वर्क होगा वो होगा इलेक्ट्रिकल वर्क, दैट इज Q into V, ये वर्क थोड़ा बहुत हमें यूज आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अगेन यू हैव वन कंप्लीट चैप्टर बेस्ड ऑन दिस इन 12th स्टैंडर्ड फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक, वहां पे तुम काफी डिटेल में देखोगे इसे। इन दोनों से अभी हमें डील नहीं करना है, फिजिक्स के वर्क है वहीं पे यूज आएगा। यहाँ पर यूज है हमें मैकेनिकल वर्क का, व्हेन वी हैव अ गैसेस सिस्टम, हमने गैसेस सिस्टम को कंप्रेस किया, एक्सपैंड किया, कुछ फोर्स लगा रहे हैं, तब हमें वर्क कैलकुलेट करना है। चलो बोर्ड पे फोकस करना, फिर लास्ट में कॉपी करना। एक पिस्टन है जिसमें कुछ गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं सिस्टम में, क्यों तुम इस पिस्टन को पुश कर रहे हो फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2, यहां पर वॉल्यूम V1, यहां पर वॉल्यूम V, क्यों, एंड यू आर अप्लाइंग सर्टेन एक्सटर्नल प्रेशर। अब हमें मैकेनिकल वर्क कैलकुलेट करना है। सो वर्क बाय डेफिनेशन फोर्स इनटू डिस्टेंस, क्या इतना पढ़ा है फिजिक्स में, force into distance is work. If force is continuously changing, हो सकता है जब तुम force लगा रहे हो वो continuously change हो जाए। यदि force continuously change होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, small work calculate करना होगा और उसे integrate करना होगा। Integration पढ़ा है, whenever we have changing property we need to integrate it। मैं simple सा example देता हूँ, प्लास्टिक की बॉटल है किसी के पास जो कंप्रेस हो सके, देखो ये एक बॉटल है, क्लियर, इसके अंदर एज्यूम करो कुछ एयर है, मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूँ, मुझे कुछ फोर्स लगाना पड़ा कंप्रेस करने में, क्या जैसे जैसे इसका वॉल्यूम कम होते जाएगा जो मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है वो भी बढ़ता चला जाएगा? As the pressure inside the system increases, when I am compressing the system, the force required to compress the system also increases. That means force can change with respect to distance, with respect to size, with respect to time. जैसे जैसे तुम उसका वॉल्यूम कम करोगे एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ जाएगा, इसलिए हम स्मॉल वर्क कैलकुलेट करते हैं, उसे इंटीग्रेट कर देंगे। फोर्स मे और मे नॉट बी कांस्टेंट, कांस्टेंट होगा तो अच्छी बात है, इंटीग्रेशन बाहर ले लेंगे उसे। तो जब ये पिस्टन ने, ये जो तुम्हें छोटा सा वॉल्यूम दिख रहा है dx डिस्टेंस मूव किया है, तब वर्क कितना होगा, dw फोर्स इनटू, अच्छा क्या फॉर्मूला था एक्चुअली, f डॉट ds, वेक्टर में पढ़ा है फोर्स वर्क, dw इज f डॉट ds। चलो हम फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इनवर्ट, मूवमेंट किधर हो रहा है, इनवर्ट, एंगल बिटवीन फोर्स एंड dx इज कितना एंगल है, 0, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, तो ये f डॉट dx आ गया f into dx cos 0, क्लियर, इसका मैग्नीट्यूड dx एक ही बात है, मैंने डिस्टेंस को x लिख दिया है, स्मॉल डिस्टेंस, dx बोथ आर सेम, dx। चलो यहां पर फोर्स को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, प्रेशर जितना हम अप्लाई कर रहे हैं इनटू एरिया इनटू dx, कैन बी राइट फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया ऑफ पिस्टन। ये एक सिलेंड्रिकल पिस्टन है, कुछ ऐसा पिस्टन है, यहां पे तुम इसे सिलेंड्रिकल वेसल है, यहां पे तुम पिस्टन को कंप्रेस कर रहे हो, तो दिस एरिया, तो एरिया किसका आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, सर्कल दिखेगा हमें सिलेंडर का, सो एरिया इनटू प्रेशर विल बी द फोर्स। कॉपी करो यहां तक, फिर मैं ऊपर करके से कंटिन्यू करता हूं।
मैं वेट कर रहा हूँ, कॉपी कर लो पूरा, उसके बाद फिर मैं आगे बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ तक मैं ऑलरेडी सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यहाँ तक कॉपी कर लो। वॉल्यूम V1 से V2 पे जा रहे हैं। हमने उसमें कुछ छोटा सा चेंज इन वॉल्यूम लिया है, स्मॉल चेंज, स्मॉल डिस्टेंस लिया है, so that the pressure almost remains constant for small change. यहाँ से यहाँ तक प्रेशर फोर्स कंटिन्यूअसली चेंज होगा, तो हमें इंटीग्रेट करना होगा। इसलिए मैं एक छोटा सा स्टेप ले लिया, मैं पुश कर रहा हूँ। जब मैं यहाँ से यहाँ तक हल्का सा पुश किया है, उस कंडीशन पे ऑलमोस्ट प्रेशर को कांस्टेंट कॉपी कर लिया है सभी ने? यस सर। चलो अब देखना बोर्ड पर, अब कॉपी करना रुक जाओ। Can we say that area which is pi r square into small distance moved by the piston is change in volume? हमने उसको उसका कुछ एरिया लिया। अच्छा बताओ वॉल्यूम होता क्या है सिलेंडर का? तुमने एक सिलेंडर लिया, उसमें इसका ये वॉल्यूम क्या होगा, इतना वॉल्यूम क्या होगा? This area pi r square into this distance. Volume of a cylinder is pi r square होता है क्या? Area into distance, area of cross section into distance. Distance कितना मूव किया हमने? dx. So small change in volume, let's say dx. So can we say that this volume will be dv equal to area into distance dx? बोल सकते हैं इतना। अब area into dx इसका वॉल्यूम हुआ। मैं एक नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा रखा, बताओ क्यों एक नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा रखा गया है? एरिया इनटू dx वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम होना चाहिए था। यहां से यहां तक जब मूव किए, चेंज इन वॉल्यूम, we need to put one extra negative sign. Why? Anyone? क्या चेंज हमेशा ऐसा डिफाइन होता है, फाइनल माइनस इनिशियल? चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। ये था हमारा फाइनल वॉल्यूम, ये है हमारा इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल माइनस इनिशियल है, नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। एरिया इनटू dx क्या है? पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, d भी नेगेटिव है, तो dv को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा ना, ताकि हम इक्वेट कर सकें। तो बाय डेफिनेशन इट इज फाइनल माइनस, इसलिए एक माइनस साइन आगे रखना पड़ा है। जहां भी हमारा राइट साइड पॉजिटिव आ रहा है, लेफ्ट साइड नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव साइन को एडजस्ट करने, बिकॉज़ दिस इज डिफाइंड एज फाइनल माइनस। और ये जो है बेसिकली ये वॉल्यूम है व्हिच इज पॉजिटिव, इसलिए एक नेगेटिव साइन आ गया है। सो dw इज -p एक्सपोनेंशियल डेल्टा v। हमें टोटल वर्क चाहिए, dw का इंटीग्रेशन कर देंगे, p एक्सटर्नल dv का इंटीग्रेशन। तुम्हें डेरिवेशन समझ में आया हो या ना आया हो, हमें ये फाइनल फॉर्मूला याद रखना है। डेरिवेशन तुमसे कभी कोई नहीं पूछने वाला, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया है, बट यू नीड टू रिमेंबर दिस फाइनल फॉर्मूला, ये ज्यादा मैटर करता है। ये पूरा डायग्राम डेरिवेशन अगेन बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है तुम्हारे लिए, जो फाइनल रिलेशन है दैट इज मोर यूजफुल।
चलो अब इसी बेसिक फॉर्मूले को लेकर हम कुछ और भी चीजें डिराइव करते हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, प्रोसेस इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मींस P external is almost equal to P internal, और जनरली सिस्टम का प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर है, तो हम P लिखते हैं। मतलब यहाँ पे dV भी है तो सिस्टम के लिए वॉल्यूम। If anything is written for the system, you don't need to write especially system। कुछ भी नहीं लिखा है मतलब सिस्टम का, इंटरनल है, बाहर का है, सराउंडिंग का है, तो लिखना जरूरी होता है। तो P external dV इंटीग्रेशन वॉल्यूम V1 से V2 पे गए, इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, माइनस लिमिट V1 से V2, इसको लिखा P external को P लिख दिया, सिस्टम का प्रेशर। फॉर आइडियल केसेस P कैन बी रिप्लेस्ड बाय nRT बाय V, और इसको आगे भी जैसे इंफॉर्मेशन तरीके के अकॉर्डिंग सोल्व कर सकते हो। यदि टेंपरेचर कांस्टेंट तो nRT को बाहर लेके चले जाओ, dV बाय V का इंटीग्रेशन lnV आ जाएगा, लिमिट है वो देखेंगे अलग-अलग केसेस, बट एक बेसिक फॉर्मूला या फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। चलो second case for irreversible process with constant external pressure। जब एक्सटर्नल प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया है, इरिवर्सिबल में बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, एक्सटर्नल प्रेशर इज कांस्टेंट। एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट विल कम आउट ऑफ इंटीग्रेशन, dV का इंटीग्रेशन क्या होगा V, और उसका लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे V2 माइनस V1 और डेल्टा माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा भी आ जाएगा 1 तक। क्लियर है इतना? कर लो कॉपी। Kajal, Kumud, is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Third possibility, irreversible process when P external is 0। सब P external 0 कब होगा? एक्सटर्नल प्रेशर 0 मतलब बाहर क्या है? हम बोले किसी का 0 प्रेशर है, 0 प्रेशर मतलब क्या है वहां पर? कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है।
So such kind of system is called expansion against vacuum. Okay, irreversible process when external pressure is zero, we call it expansion against vacuum. बोर्ड पे देख लो एक मिनट, P external dV, P external का वैल्यू 0, 0 into something is 0, तो वर्क 0 आ रहा है यहाँ पर, और आना भी चाहिए। पता है वर्क तब तक पिक्चर में नहीं आता है जब तक कि कोई अपोजिंग फोर्स ना हो। जब मैं इस बोर्ड इस पे चल रहा हूँ स्टेज पर, यहाँ पर चलने में मुझे कुछ फ्रिक्शन लग रहा है, मुझे कुछ अपोज कर रहा है, तब वो वर्क पिक्चर में होगा। अच्छा, यहाँ पे मान लो एकदम स्मूथ सरफेस होगा और मुझे कोई हल्का सा पुश करता, तो मैं कितने डिस्टेंस तक मूव करते चले जाता, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक, जहां तक कोई स्मूथ सरफेस है। इफ देयर इज नो अपोजिंग फोर्स, नो ग्रेविटी, प्लेन सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, मुझे वर्क करना ही नहीं पड़ेगा, मुझे कोई हल्का सा पुश करेगा, मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाऊंगा, वर्क विल बी जीरो। तो वर्क हमेशा होता है किसी के अगेंस्ट। क्लियर? अच्छा बताओ, ये मार्कर को मैं ऊपर लिफ्ट कर रहा हूं, क्या मुझे वर्क करना पड़ रहा है? अब यहीं पर ग्रेविटी जीरो हो जाएगी, क्या मुझे इस मार्कर का वेट भी फील होगा कुछ यदि ग्रेविटी जीरो? क्या मुझे वर्क करना पड़ेगा? तो जब भी अगेंस्ट जो फोर्स होता है, अपोजिंग फोर्स होता है, यदि वो जीरो हो गया, वर्क डन विल बी जीरो। यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर जीरो, वर्क डन विल बी जीरो। वर्क के कुछ कैलकुलेशन हमने देखे और काफी कुछ बचे भी हैं भी आगे। साइन कन्वेंशन।
दर्शिता, पूजा, प्रथमेश, बोर्ड पे जो लिखा है वो दिख रहा है प्रॉपर्ली या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। दिख रहा है। चलो, साइन कन्वेंशन। बेसिकली केमिस्ट्री में एनीथिंग गिवन टू द सिस्टम, एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इन एनी फॉर्म, हम जनरली दो फॉर्म में एनर्जी को एक्सचेंज करेंगे, दैट इज हीट एंड वर्क। तो व्हेनेवर हीट वर्क डन ऑन द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम इज पॉजिटिव। अब मैं सिस्टम पे वर्क कैसे करूंगा? मैं सिस्टम को कंप्रेस करूंगा। सिस्टम पे मैंने वर्क किया, कंप्रेशन। तो कंप्रेशन प्रोसेस में हम सिस्टम पे वर्क करेंगे पॉजिटिव, work done on the system by the surrounding is positive, जहां पे डेल्टा V नेगेटिव होगा, मतलब सिस्टम का वॉल्यूम कम होगा जब मैं वर्क करूंगा, और जब सिस्टम वर्क करेगा तो सिस्टम पुश करेगा मुझे, उस केस में सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। when system is pushing the boundary outside, system will perform the work, और सिस्टम अपनी एनर्जी यूज करेगा वर्क करने में, तो सिस्टम के लिए नेगेटिव। सिस्टम एनर्जी गेन कर रहा है, पॉजिटिव। सिस्टम एनर्जी लूज कर रहा है, नेगेटिव। work done by the system on the surrounding is negative, there is expansion process. We can understand this by formula. हमारे पास फॉर्मूला है P external delta V। वर्क को पॉजिटिव बनाना है, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। इसे पॉजिटिव बनाना है तो इसे नेगेटिव बना दो। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव तीनों मिलके क्या होता है? वर्क पॉजिटिव। ये नेगेटिव मतलब वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा मतलब कंप्रेशन। क्लियर है? इसे नेगेटिव बनाना है, ये तो हमेशा पॉजिटिव होना ही है, सोच ही नहीं सकते प्रेशर के बारे में, तो हमेशा पॉजिटिव होगा। डेल्टा V को क्या बनाना पड़ेगा इसे नेगेटिव बनाने के लिए? पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव वर्क इज नेगेटिव। तो वो केस कौन सा होगा? जब वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, एक्सपांशन, सिस्टम पुश कर रहा होगा पिस्टन, वो वर्क परफॉर्म कर रहा होगा, इसलिए उसका एनर्जी नेगेटिव हो गया। ठीक, क्या कोई डाउट इसमें? मानसी, समझ में आया इतना? कुछ डाउट? कुछ डाउट है तो अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये फ्रेश चैप्टर है किसी के लिए जिसने कुछ लास्ट चैप्टर मिस भी किया हो, कुछ लेक्चर मिस हो गए बाय चांस, तो ये फ्रेश चैप्टर है। ऑलमोस्ट सेकंड लेक्चर पे हम इसके सारी चीजें समझना, अच्छा चैप्टर है, हेवी चैप्टर है, मतलब वेटेज पॉइंट ऑफ व्यू। कॉपी कर लिया सबने? So wait. Sir, please wait. हाँ कर रहा हूँ। फर्स्ट तो कर लिया था कॉपी, फर्स्ट को कंप्लीट किया। हो गया सर। इससे क्या होगा सर? पेपर तो मुझे क्या तुमने ये पढ़ा है y dx is area under the curve? कहाँ पे पढ़ा है? किस चैप्टर में? मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा होगा। एरिया अंडर द कर्व इज इंटीग्रेशन ऑफ y dx। हमारे पास y x का कुछ ऐसा कर्व है, बोर्ड पे देखना, पहले फिर कॉपी करना है। Then area between curve and x axis
will be integration of y dx. क्या हम प्रेशर को जनरली y axis और वॉल्यूम को x axis पे लेते हैं? Let's say we are changing pressure in volume in this manner. We are going from volume V1 to volume V2. Can we say that if we are writing work as integration of PdV, here यदि हम ऐसा कुछ लिख रहे हैं माइनस साइन आगे, क्या P y एक्सिस पे वॉल्यूम x एक्सिस पे इंटीग्रेशन ऑफ PdV किसको रिप्रेजेंट करेगा? क्या ये एरिया अंडर द कर्व को रिप्रेजेंट करेगा? बिटवीन कर्व एंड वॉल्यूम एक्सिस, बिटवीन कर्व एंड x एक्सिस, यहाँ पे बिटवीन कर्व एंड वॉल्यूम एक्सिस, एरिया work will be area between curve and volume axis. क्या इतना समझ में आता है हमें? इसके आगे में प्लस माइनस दोनों साइन रख देता हूं. प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, वो भी देखेंगे कब प्लस होगा कब माइनस होगा. वर्क विल बी प्लस माइनस area between curve and volume axis. Clear? Mathematically, y dx that represent area between the curve and x axis. यहाँ पे x axis पे वॉल्यूम है, ये y axis के लोगे area between curve and volume axis. Clear? और इसको हम v1 से लेके v2 तक इंटीग्रेट करेंगे, मतलब जहां पे भी हमें वर्क निकालना है. अब प्लस साइन कब होगा? मान के लेट्स से दिस पॉइंट इज a, दिस पॉइंट इज b. यदि हम ऐसे b पे जा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है कम हो रहा है? और एक्सपांशन होता है तो वर्क एक्सपांशन नेगेटिव. सो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, यहाँ पे नेगेटिव साइन ले लो, और वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो पॉजिटिव साइन ले लेना. सो नेगेटिव साइन व्हेन एक्सपांशन टेक्स प्लेस, डेल्टा v ग्रेटर देन 0. और ये वाला कब लेंगे हम? when compression takes place, delta v less than 0. कर लो कॉपी. सो जहां भी ग्राफ दिया होगा हम ग्राफ के बेसिस पे वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं. शुभम, गवित, is that okay? Yes.
वेट का टाइम तुम्हारा कुछ फिक्स हुआ है अभी से? कितने बच्चे वेन से आते हैं? तो 2 ही आए। फॉर साइक्लिक प्रोसेस, अब साइक्लिक प्रोसेस का क्या मतलब हुआ? P वर्सेस V, हम जा रहे हैं A से B पर, B से C पर और C से वापस A पर। साइक्लिक प्रोसेस हो गया। हमें इसका वर्क निकालना है। पहले तो मैंने आंसर बता दिया है। इसका वर्क होगा एरिया enclosed in the cycle. This will be the work done. Here work will be area. अब मैं ये बोल रहा हूँ, if you are going in clockwise direction, work for A, B, A, this work will be minus of area, and work when we are going A, C, B, A is plus of area. दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे, वर्क विल बी नेगेटिव ऑफ एरिया। इफ यू आर गोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वर्क विल बी पॉजिटिव ऑफ एरिया। मुझे ये एक्सप्लेन करना है, प्रूव करना है ऐसा क्यों होगा। क्लियर? चलो इतना लिखो पहले तो। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम वर्क पर, जितना भी टाइम बचा है उसमें। ये enclosed लिखा है ना, ENCLO, enclosed in the cycle। चलो बोर्ड पे देखना, दोनों रुक जाओ, बोर्ड पे देखो। हम इसी को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ए से बी पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ए टू बी। क्या हम बोल सकते हैं व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम ए टू बी, वर्क विल बी दिस एरिया? क्या ये पूरा का पूरा वर्क होगा? हम तीनों स्टेप का, ए से बी, बी से सी, सी से ए का अलग अलग वर्क कैलकुलेट करके और ऐड कर देंगे, टोटल वर्क आ जाएगा। मुझे यहाँ से लेट से मुंबई जाना है। पहले मैं यहाँ से गया, सेंटर से हम गए मान लो द्वारका, द्वारका से फिर मैं गया इगतपुरी, इगतपुरी से गया मुंबई। कितना वर्क किया मैंने? यहाँ से द्वारका का वर्क, द्वारका से इगतपुरी का वर्क, इगतपुरी से मुंबई का वर्क, तीनों को ऐड कर दिया। सिमिलर वे में हम ए से बी, बी से सी, सी से उनको ऐड कर देंगे। क्लियर? ए से बी में वर्क किया होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? एक्सपांशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है? एक्सपांशन, B1 से B2 पे जा रहे हैं, पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव, तो ये वर्क नेगेटिव आ गया। कोई डाउट इसमें? अब आ जाओ बी से सी पर। क्या बी से सी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है? क्या इसका कुछ वर्क भी होगा? वर्क फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम 0, तो इसका कोई वर्क नहीं होगा बी से सी का। सी से ए पे आ जाओ, सी से ए का वर्क कितना होगा? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की ये होगा क्या?
तो सी से ए का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो होगा, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन पॉजिटिव साइन के साथ वर्क होगा या नेगेटिव साइन। हम यहां से यहां आ रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहा है या बढ़ रहा है? कम हो रहा है। यदि वॉल्यूम कम हो रहा है तो वर्क पॉजिटिव, तो ये वाला पॉजिटिव साइन। This whole area will be with negative sign. This area will be with positive sign. कितना बचा नहीं? क्या ये वाला वर्क नीड बच गया जो इनसाइड द साइकिल थे, और नेगेटिव वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा है या पॉजिटिव वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा है? नेगेटिव वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, पूरा नेगेटिव वर्क, और ये वाला पॉजिटिव वर्क, तो ओवरऑल वर्क क्या आ गया? नेगेटिव क्लॉकवाइज। In the same manner, if you are going in the anti-clockwise direction, हमारे पास कुछ प्रोसेस ऐसा है, हम A से C पर जाएंगे। अब A से C का वर्क, पहले तो C से A का पॉजिटिव था, A से C का क्या हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव। तो ये वाला वर्क नेगेटिव हो गया हमारे पास। हम ये वर्क अभी भी 0 होगा, C to B, B to A वाला वर्क, ये पूरा वर्क क्या हो जाएगा? पॉजिटिव कंप्रेशन हो रहा है। क्या पॉजिटिव वाले का मैग्नीट्यूड नेगेटिव से ज्यादा आ रहा है? So the same magnitude area enclosed in the cycle, तो क्या साइन आ जाएगा? ओके, ये एक्सप्लेनेशन के लिए एक एग्जांपल डिटेल में बता दिया है, हमें ये ध्यान रखना है। क्या इतना क्लियर है सभी को? Yes, sir. यश, कृष्णा, राज, सलोनी, संस्कृति? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, बुकलेट के ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 1, सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 9 and 11। सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 9 and 11। एक्सरसाइज 1, सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 9 and 11। एक नोट और लिख लेना वो क्वेश्चन करने के पहले। नोट, वर्क इक्वल टू माइनस टी एक्सटर्नल डेल्टा डीवी, जो अब तक हमने कैलकुलेट किया है। दिस इज वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये हम कौन सा वर्क कैलकुलेट करते हैं? वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। अच्छा मुझे बताओ, बाय चांस तुमसे पूछ लिया गया व्हाट इज वर्क डन बाय द सिस्टम, तो क्या करोगे? जो भी वर्क डन ऑन द सिस्टम आएगा उस पे एक नेगेटिव साइन आगे रख दोगे। हम बोल रहे हैं सिस्टम पे हम वर्क कर रहे हैं 50 जूल, तो सिस्टम हम पे कितना वर्क कर रहे हैं? -50 जूल। क्यों? ये जो वर्क होता है दिस इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम is minus of work done on the system. Whatever calculation that we have performed is by the surrounding on the system. हमने हमेशा वर्क किया है on the system। पहले क्वेश्चन में by the system पूछा है, तो तुम आंसर निकालना इसके अकॉर्डिंग में नेगेटिव साइन आ गया, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 में हो सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 और 11 जल्दी से अटेम्प्ट करो। होमवर्क में आज भी बहुत ज्यादा ऐड नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ सेक्शन ए रहेगा टर्म्स एंड डेफिनेशन वाला। किसका मोबाइल बंद करो। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 9 and 11 करना है तुम्हें। बोथ आर बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ वर्क। कल मैं केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्कस करूंगा पहले, और उसके बाद फिर थर्मोडायनेमिक्स कंटिन्यू करूंगा। थर्मोडायनेमिक्स से सिर्फ एक्सरसाइज 1 सेक्शन में होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्या पहले केस में दो वर्क कैलकुलेट करना नहीं है? क्या फर्स्ट केस में वॉल्यूम सेम दे रखा है, इनिशियल एंड फाइनल, और द वॉल्यूम कांस्टेंट द वर्क डन 0। अभी क्या है बोर्ड पर, क्या कहां यूज आया था? बी से सी में कांस्टेंट वॉल्यूम में dv 0, डेल्टा v 0, वर्क डन विल बी 0। तो फर्स्ट का आंसर तो 0 आना चाहिए। क्लियर? देन सेकंड पार्ट में प्रेशर कांस्टेंट दे रखा है और वॉल्यूम चेंज हो रहा है। क्या सेकंड केस ये कुछ हो जाएगा? कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम इज चेंजिंग, वर्क डन विल बी माइनस p। p एक्सटर्नल है, p कांस्टेंट है सिस्टम का, सराउंडिंग का p डेल्टा v। कितना प्रेशर दे रखा है? P1। और फाइनल वॉल्यूम 2v1। इनिशियल वॉल्यूम, तो फाइनल माइनस इनिशियल माइनस P1 v1 आ जाएगा सेकंड केस में। और पहले केस में डेल्टा v 0 वर्क 0, 0 and minus P1 v1। आंसर फॉर 9 क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है इतना? 11th, area of triangle, area enclosed in the cycle। I am waiting for next question। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। इसमें यूज होगा एरिया इनक्लोज्ड इन द साइकिल।
चलो ये वॉल्यूम कितना दिया है और ये वाला दिस वन एरिया इनक्लोज्ड पहले तो निकालो, साइन तो बाद में डिसाइड करेंगे। हाफ ऑफ बेस, ये बेस कितना है 2v1, हाइट कितना है 5p1, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट व्हिच इज 5p1, तो ये आ रहा है 5p1v1। मैग्नीट्यूड तो हमें पता लग गया 5p1। अब ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज, तो हमारा वर्क क्या होगा -5p1v1। ये वर्क कौन सा होता है जो हम सिस्टम पर कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बाय द सिस्टम, कुछ ऐसा मेंशन किया है क्या? तो बाय द सिस्टम या हमें एक नेगेटिव साइन वापस से आगे रखना होगा। We always calculate work done on the system by the surrounding। हमें क्वेश्चन में स्पेशली पूछा है find the work done by the system by the guest। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा +5p1v1। क्या है कोई ऐसा ऑप्शन? क्या वही आंसर दे रखा है आंसर की में? मुझे ऐसा ध्यान है इसका आंसर की में आंसर गलत दिया है, चेक करो एक बार। इसका आंसर गलत दिया है आंसर की में। आंसर विल बी +5p1v1। आंसर की में चेंज कर लेना। मुझे सब ध्यान था ए में किया था, मैंने क्वेश्चन का आंसर गलत दिया। और वाई दैट बता दूं, सेम क्वेश्चन विद डिफरेंट नंबर्स नीट 2019 में आ चुका है और रेजोनेंस में जिसके हाईएस्ट मार्क्स थे वो ये क्वेश्चन गलत करके आ गया था सिर्फ बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम में। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कैलकुलेशन हमेशा ऑन द सिस्टम होता है। क्वेश्चन में स्पेशली बाय द सिस्टम पूछा है तो जो भी आंसर आ रहा है एक नेगेटिव साइन आगे, नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव तो नेगेटिव। ठीक है, कल मिलते हैं फिर हम केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सरसाइज 2 और 3 एंड देन थर्मोडायनेमिक्स कंटिन्यू करेंगे। सेशन एंड कर रहा हूं फिर मैं अभी।